बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। अस्सलाम वालेकुम नसीम, खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और माशाल्लाह कल का जो मैच हुआ, आपकी भी प्रेडिक्शन थी कोयटा की, हैं हम सब की प्रेडिक्शन थी, एक आध की थी। नवीद अमीर साहब कह रहे थे कि नहीं पिशावर जी। चले ठीक है, पैनलिस्ट की तरफ आते हैं जी। हमारे जो पैनलिस्ट हैं उसमें सबसे पहले खालिद लतीफ़ साहब इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, उसके साथ साथ जो हैं वो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, इसके अलावा ट्रेनर भी हैं, आजकल बड़ी ज़बरदस्त एनालिसिस कर रहे हैं। खालिद लतीफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? फर्स्ट क्लास है, थैंक यू सर, बहुत बहुत आप तशरीफ़ लाए नाज़रीन। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं नवीद ज़मीर साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ाना की तरह फरहान फरीद राजू साहब, जो कि ख्वाबों की ताबीर भी बताते हैं और अपने ख्वाबों को भी देख रहे होते हैं। और इनको बड़ा गिला था कि पेशावर की टीम की तारीफ़ किसने की। इन्होंने ग्रुप पे पूछा किसने पेशावर की टीम की तारीफ की, बैटिंग की तारीफ। हाँ, बैटिंग की तारीफ किसने की? बैटिंग। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? तो आप आमिर सरफराज में डायरेक्ट लिख देते यार, आप सबसे क्यों पूछ रहे हैं? मतलब इन्होंने ग्रुप में ऐसे एक सोशल छोड़ा कि लाइक इस पे कोई बात हो, इस पे कोई बात हो, सबने पहले कोई बताए, हाँ कोई पॉइंट आउट करेंगे किसने की नहीं, मैंने नहीं की थी, नहीं नसीम ने नहीं की थी, खालिद साहब ने नहीं की थी, फिर आखिर में पूछते किसने की थी, फिर इसका मतलब है कहा था कि सबसे अच्छी बैटिंग लाइन PSL में पेशावर की। मैंने कहा ये तो सबसे बड़ा आज का जोक किया है इन्होंने, या मजाक किया, समझ नहीं आया। हो सकता है आपके साथ किया हो, क्या क्या मतलब। चले खैर, अच्छा हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले खालिद लतीफ़ साहब, खालिद साहब क्या कहते हैं मैच के हवाले से? कल जो मैच हुआ, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फतह हासिल की और वो भी बड़े मार्जिन से। यहाँ देखिए पॉइंट्स चल रहे, पोजीशन ही चेंज हो गई, बिल्कुल ऐसे ही पोजीशन पर आ गई, कराची फोर्थ पोजीशन पे चला गया। बिल्कुल, ये हम पहले भी एक प्रोग्राम पहले से बात कर रहे थे कोयटा की, कि कोयटा की टीम जो है उसकी जो बॉलिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त जो है ना फॉर्म में आ गई। फ़हीम अशरफ पे हमने डिस्कस फ़हीम अशरफ जो है वो बड़े यूज़फुल प्लेयर हैं। आप देखें बैटिंग होती है तो छक्के मारते हैं, आप बॉलिंग थोड़ा सा सीम हुआ बॉल और उन्होंने 5 विकेट्स ली। और जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने इससे पिछले मैच में बैटिंग की, तो वो फॉर्म में आ चुके हैं। फिर अगर आप देखें कि कोयटा की जो बैटिंग है, शुरू के 5 जो बैट्समैन उन्होंने बैटिंग की है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस पिच के ऊपर जो प्रॉपर बैटिंग करेगा, प्रॉपर शॉट्स मारेगा, वही रन बना पाएगा। आप देखें 178 रन बनाए। उसके बाद जब कोयटा ने बॉलिंग की तो मोहम्मद आमिर की बॉलिंग सबने देखी, क्या सुपर बॉलिंग, बाउंसर भी मारे उन्होंने। असल में एक बाबर आजम ने जो एक बाउंसर उस पे खाया ना अपनी हेलमेट पे डायरेक्ट वाला, और उसके बाद जो है ना फिर LBW हो गया, फिर संभल नहीं पाया। तो आप ये देखें ना, जहाँ पर थोड़ा सीम होगा, थोड़ा पिच सपोर्ट करेगी बॉलर को, वहाँ मोहम्मद आमिर। लेकिन लग रहा था कि बाकायदा बॉलर्स को कप्तानी बहुत अच्छी थी, लग रहा था कि बाकायदा बॉलर्स को चुन चुन के बैट्समैन के लिए लाया जा रहा है। जी ऐसे ही है ना, कौन से बैट्समैन को कौन सा बॉलर जो है ना सही टफ टाइम देगा, कौन हिट करेगा, कौन आउट करेगा, ऐसा लग रहा था, फील होता था। जी सर, इनसे भी जानते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर साहब। कल हम डिस्कस कर रहे थे, बाबर आजम को बहुत सपोर्ट करते हैं, ये कहते हैं बाबर आजम क्योंकि खुद ये क्रिकेट खेलते हैं, इनको बाबर आजम कहा जाता है। मैं बाबर आजम की टेक्निक को पसंद करता हूँ, इनके खेलने के अंदाज को पसंद करता हूँ, क्योंकि वो खूबसूरत अंदाज में क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। ये चीज़ लेकिन हम कल यही तो बात कर रहे थे हम, कि अच्छा जो कप्तान होता है वो टीम को लीड करना जानता है, जिसके ऊपर आपको याद है आमिर सरफराज भाई थोड़ा सा हमारे आपस में थोड़ी सी चुपलिश हो गई थी, बहस हो गई थी, लेकिन बहस हो गई थी ना, आपको याद है, यही बात चल रही थी खाली। लेकिन मैंने कल आपसे क्या कहा था, मैं कहा देखें डिफरेंस क्या होगा, जो कप्तान ऊपर आके लीड करेगा टीम की अपनी, और अपनी टीम के लड़कों को, जिस कप्तान को ये पता होगा मेरा नीचे का कौन सा प्लेयर कहाँ फायदा उठा सकता है, तो ये असल कल इम्तहान था। और उसमें सऊद शकील कामयाब रहे अपने आप को दिखाने, अपने एग्रेशन दिखाने के अंदर, अपनी टीम से फायदे ने। और फिर स्पेशली आमिर का तजुर्बा, और देखें आमिर की जो मैंने आपसे कल कहा था कि 2 बड़ा डिफरेंस है आमिर की बॉलिंग का और अबरार की बॉलिंग का, तो वो कल हमें नजर आया मैच में। आमिर ने जो प्रेशर बिल्ड किया उनके ऊपर, देखें एक बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है, उसके अगर हेलमेट पे गेंद लगी उसके, तो देखें हेलमेट पे गेंद तो लगी ना उसके, तो ये एक प्रेशर जाता है। अच्छा कल अबरार नहीं चल पाए, अबरार को पढ़े कल ठीक ठाक, क्या वजह? अली रजा को भी पढ़े, अली रजा को भी पढ़े, दोनों। देखिए यंगस्टर है, बहुत अच्छे बॉलर है, जिनको बहुत ज्यादा हाई रेट कर देते हैं ना एकदम से हम लोग, या पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग। लेकिन ये है कि ये अपकमिंग बॉलर्स हैं, लेकिन आप इनको हम एकदम से ना पुराने हमारे जो लेजेंड है उनसे मिला देते हैं, लेकिन ये बड़े टैलेंटेड बॉलर हैं। जब भी इनको मौका मिलता है, जब बॉल इनकी पिच और वो इनको सपोर्ट करती है वेदर, तो ये लाजमी है। आप देखें हर मैच में
हर बंदा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन हाँ। जब भी अच्छा मैच हुआ, क्रूशल मैच होते हैं उसमें ही परफॉर्म करते हैं। तो लेकिन आमिर ने जो स्टार्ट दिया, फिर फ़हीम अशरफ ने मौका ही नहीं छोड़ा, मौका ही नहीं तो छोड़ा, फिर बिल्कुल। तो एक आध को तो लगनी थी। तो वो मैं लेकिन समझता हूँ कि एक चीज़ और भी देखिए, पेशावर की टीम से जो हम सोच रहे थे ना कि मतलब वो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस अब दे पाएगी, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। अब पीएसएल में आप देखें अभी चेंज होती जा रही है पोजीशन, कराची चौथे नंबर पे आ गया, कोयटा थर्ड पोजीशन पर आ गया, लेकिन अब ये गुंजाइश ही नहीं बच रही, मतलब असल में आपको वो परफॉर्मेंस देने की। पेशावर चाह नहीं रहा कि मुल्तान अकेला चला जाए। हाँ, नहीं, लग रहा है, मतलब सारे आप के साथ जोड़ीदार होना चाहिए। मतलब कल आप उनके समझ साथ लीजिए कि वो छोड़ना साथ नहीं चाह रहे। साथ आगे पीछे पोजीशन पे रहेंगे नहीं, मुझे लग रहा है लेकिन last लेकिन वाले। लेकिन कल बहुत कोशिश की हुसैन तलत ने लेकिन जी, फिर भी वो पूरी मार्जिन टीम कम नहीं करने चल के रही, लिए, हाँ। क्योंकि देखें बात मैच में ये की जा रही थी कि मसला इस वक्त हार और जीत का नहीं है, जो 64 रन का डेंट दिया जो है ना कल एक मुल्तान टारगेट सुल्तान ने, मिल गया उनको, जो जो कोयटा ग्लैडिएटर ने जो कल डेंट दिया है ना, ये 64 रन का बहुत पेशावर को, बहुत था। इसकी इससे वजह average में भी से फर्क पड़ेगा। एवरेज ही। अब आप ये सोचें कि ये 64 रन इनको मतलब जीतेंगे भी तो ये 64 रन चाहिए होंगे अपने एवरेज को चाहे वो बेहतर मनफी बेहतर, से हाँ। मुस्बत में ले जाने के लेके, लिए। हाँ। ये बहुत बड़ा मसला है, इसलिए कि कल भी यही कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे कि जी लास्ट की 3-4 टीमें जो हैं वो सेम पॉइंट्स पे होंगी, Same points ये हर दफा होता है। बिल्कुल। और जरूरी नहीं है कि टीमें डायरेक्ट पॉइंट की वजह से ही निकले, सेम पॉइंट्स पे नेट रन रेट, रमीज राजा निकल का कि जी नेट रन रेट का सारा गेम है। और हुसैन तलत इस वक्त बेसिकली जीतने के लिए बैटिंग नहीं कर रहे हैं, वो इस वक्त ये चाह रहे हैं कि किसी तरह ये गैप लेकर कम हो जाए, जाए, gap क्लोज। अगर हारना भी है तो तो 64 के थोड़े- बजाय 14 रन से हारे आदमी, 20-25 रन से हारे। इतने रन उन्होंने से बहुत हारे, कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए वो स्ट्राइक अपने कल। पास रिटेन रखी, बहुत दफा हाँ। बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है ना मुकीम थोड़ा सा लगेगा साथ देते लग रहा, हालांकि मुकीम ने एक स्ट्रोक भी लगाया, फिर भी जो है वो हुसैन तलत उनको मौका नहीं देना चाह रहे थे कि यार एक लग गया, कल लग कोयटा गया। के जो बैट्समैन है ना, वो तो मतलब उन्होंने तो टारगेट किया हुआ था कि बाउंड्री से बाहर ही बॉल फेंकनी है उन्होंने। हाँ, लेकिन- मतलब ये चीज मैंने देखी है कल कि उन्होंने जो छक्के चौकों की बरसात हो रही थी ना, वो सिर्फ मौका देखते थे और वो ऐसी जगह पे हिट करते थे कि बॉल बिल्कुल बाहर ही जाए। देखिए कोयटा की कल टीम ने किसी ने कोई एक ने बड़ा स्कोर नहीं नहीं किया, किया, कोई बिल्कुल ये नहीं नहीं है किया, हाँ। कि किसी एक ने इनफरादी 80 रन बना दिए, वही। 100 रन बना दिए, बाकी पूरी टीम जो है ना वो बस 10-10 32, 5-5 रन बना 31 गया। इस तरह के स्कोर है। कोयटा की Top टीम 5 के जो सबने उन्होंने- जो है ना हाँ, वो तकरीबन साउथ ऐसे शकील रन बनाए। 32, फिन एलन ने 31 रन 31 बनाए, रन बनाए। फिर आपके रायली रूसो ने जो है ना वो 27 रन बनाए, फिर मेंडिस ने 32 रन बनाए, चैपमैन ने 33 रन बनाए। कोई खास नहीं था तो मतलब जितने उनको। शुरू के ये 5 बैट्समैन थे, सब ने अपने अपने 30-30 32-32 रन बना के टीम को 150 रन का स्टैंड दे स्टैंड दिया दे दिया उन्होंने, बस। और यही इसी हिसाब से वो चले। पेशावर की टीम कहीं भी हमें वो मैच करती हुई नहीं नजर नजर आई, ही शुरू नहीं से आई, इस नहीं कदर आई। स्लो चली। क्या कहते हैं नवीद ज़मीर साहब, बस फाइनल कमेंट दिएगा, फिर हम जाएंगे जरा ब्रेक की ब्रेक जानिब। जरूरी है फिर, इसलिए आपको डॉक्टर क्या साहब आपको करेंगे? याद है हम कल ये बात कर रहे थे, कल बल्कि रिजवान की कैप्टनसी के हवाले से भी ये बात हो रही थी कि वो पिछला मैच 185 करके वो हार गए थे, और देखें इस विकेट के ऊपर पेशावर 114 पे आउट हुई है। लेकिन उसका मतलब ये हुआ कि विकेट में भी कुछ ऐसा सपोर्ट है बॉलर्स के लिए जो डिस्टर्ब कर रही है बैट्समैनों को। तो मैच में नो डाउट कि कोयटा की टीम जो बाहर थोड़ा सा रेस्ट किया उसका बहुत फायदा उन्होंने उठाया, उन्होंने पूरी तमाम टीमों को अच्छी तरीके से बहुत अच्छी अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के वो ग्राउंड में कूदे और दोनों मैच उन्होंने जीत ली है। ये जबरदस्त चीज़ है उनकी तरफ से, ये बड़ी उनका बात होमवर्क बहुत अच्छा था। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे आज इस बात की हो रही है कि आज मेरे दोनों एंकर्स जो हैं वो पूरा मैच देख कर आए। अरे तो हम लोग हमेशा मैच देख के आते हैं सर, हम तो आप पे छोड़ते हैं। अच्छा यहाँ एक और बात हम ये भी बताना चाहेंगे, कोयटा की टीम को हमेशा ये गिला रहता था कि उनका होम ग्राउंड नहीं है, इस दफा लाहौर को तकरीबन उनका होम ग्राउंड कह दिया गया है। तो 5 के 5 मैचेस वहाँ पे कोयटा ज्यादा की अच्छा perform कर रहे टीम हैं। लाहौर में ही खेलेगी, हाँ। क्योंकि कोयटा की टीम कहती थी हम ट्रैवल कर करके हम आधे हो जाते हैं, हम कभी पिंडी जाएं, कभी लाहौर जाएं, कभी कराची जाएं, हमारा कोई होम ग्राउंड नहीं होगा कोयटा में। उन्होंने कहा जी चले ठीक है, हम लाहौर को ही आपका होम ग्राउंड रहते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा जी वापस आते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए मेडी गेम खेलो पाकिस्तान। एक ब्रेक के बाद में